हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि वेदक के जो पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 टॉपिक्स देख रहे थे, जिसको अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, पढ़ के जाना ही जाना है। ऐसे टॉपिक अपन देख रहे थे और ऑलरेडी हमने 6 टॉपिक देख लिया है। आज जो है 7वां टॉपिक अपन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जनरल मैनेजमेंट देखा था। ठीक है, उसके अंतर्गत पर्टिकुलरली कभी कभार शॉर्ट नोट्स में आपका गैस्ट्रिक क्लीवेज पूछा जाता है। तो क्या होता है गैस्ट्रिक क्लीवेज, जो स्टमक वॉश होता है, तो उसके विषय में बताया गया है मेथड ऑफ एम्प्टिंग ऑफ ए स्टमक टू रिमूव आउट द अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन अलॉन्ग विथ ए गैस्ट्रिक कंटेंट बाय सक्शन इज कॉल्ड गैस्ट्रिक क्लीवेज। ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रकार का मेथड होता है, ठीक है, जिसके दौरान अपन स्टमक को एम्प्टी करते हैं। कैसे एम्प्टी करते हैं, तो जो अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको बाहर निकाल करके गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ में, ठीक है, सक्शन विधि के द्वारा। तो इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या है गैस्ट्रिक क्लीवेज। तो गैस्ट्रिक क्लीवेज में अपन जो अनऑब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है, सक्शन विधि के द्वारा, ठीक है, स्टमक से। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक क्लीवेज कहेंगे। अब गैस्ट्रिक क्लीवेज किन में इंडिकेशन बताया गया है, तो एनी इंजेक्शन पॉइजन विथ इन 4 to 6 आवर्स। इसके अलावा मॉर्फिन इंजेक्टेड में भी मॉर्फिन अगर इंजेक्ट हुए हैं उसमें भी गैस्ट्रिक क्लीवेज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन है, इंडिकेशन है जहाँ पे आप करा सकते हो। अगर कोई भी पॉइजन है जो 4 से 6 घंटे बस हुए हैं इंजेस्ट किए, या फिर मॉर्फिन का इंजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन करा सकते हैं। ये इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है, कन्वर्जन हो गया, ठीक है, अगर पेशेंट में कन्वर्जन आ रहा है तो गैस्ट्रिक क्लीवेज नहीं कराना है, चिल्ड्रन है तो नहीं कराना है, कोमा का पेशेंट है तो नहीं कराना है, पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नहीं कराना है। तो ये बताया गया है। फिर यूज़ ऑफ एंटीडोट, ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट है इसमें यूज़ ऑफ एंटीडोट। कौन से, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बताया गया एंटीडोट होता क्या है। तो एंटीडोट आर द सब्सटेंस रेमेडीज विच काउंटरेट द एक्शन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, रेमेडीज होते हैं जो मेनली पॉइजन के एक्शन को काउंटर करने का काम करते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, एंटीडोट कहते हैं। प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन, ठीक है, तो सबसे पहले तो वही है कि पॉइजन का जो एक्शन है उससे प्रिवेंट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो पॉइजन है उसको। ठीक है, तो ये जो है आपका एंटीडोट का काम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में बोला गया है वेयर एमेटिक एंड गैस्ट्रिक क्लीवेज इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, वेयर एमेटिक एंड गैस्ट्रिक क्लीवेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो ये आपका इंडिकेशन बताया गया। साथ ही साथ पॉइजन ओरल नहीं लिए, अगर पॉइजन जो है वो ओरल नहीं लिए है तो उस कंडीशन में अपन क्या करा सकते हैं, एंटीडोट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंजेक्शन के द्वारा लिया गया है तो उस कंडीशन में भी अपन एंटीडोट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइजन जो हो गैस्ट्रिक क्लीवेज एंड इमेसिस को स्किप कर देता है। ठीक है, तो मतलब हमने गैस्ट्रिक क्लीवेज करा लिया, वोमिटिंग भी करा लिया, फिर भी पॉइजन नहीं निकला, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को एंटीडोट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द पॉइजन इज ए ऑलरेडी अब्जॉर्ड। ठीक है, तो अगर पॉइजन जो है वो ऑलरेडी अब्जॉर्ड हो गए हैं तो उस कंडीशन में भी अपने को एंटीडोट देना है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बताया गया है टाइप ऑफ एंटीडोट। तो टाइप ऑफ एंटीडोट के अंतर्गत सबसे पहले फिजिकल और मैकेनिकल, इसके अलावा केमिकल होते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका जेलेटिन एजेंट हो गया। ठीक है, हाउस होल्ड एंटीडोट हो गया, यूनिवर्सल एंटीडोट हो गया, सीरोलॉजिकल एंटीडोट हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके एंटीडोट के टाइप हैं। तो ये आपको नाम को याद रखना है, कौन से फिजिकल या मैकेनिकल। ठीक है, इसके अलावा आपका केमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल, जेलेटिन एंटी जो आपके जेलेटिन एंटीजन हो गया। इसके अलावा आपका हाउस होल्डिंग एंटीडोट हो गया, यूनिवर्सल एंटीडोट हो गया, सीरोलॉजिकल एंटीडोट हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल या जो आपका मैकेनिकल एंटीडोट है उसके विषय में। तो बोला गया द एंटीडोट विच फिजिकल हैंडल द अब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल एंटीडोट। इसके अंतर्गत जैसे कि आपका कौन सा आता है, तो आपका डिमल्सेंट आता है। तो डिमल्सेंट के बारे में बताया गया है द सब्सटेंस विच फॉर्म ऑन ए ऑयली लेयर ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा membrane so that absorbed in the stomach does not occur
ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिमल्सन कहेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार के ये सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, ऑयली लेयर को फॉर्म कर देते हैं आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, ठीक है, ये मेम्ब्रेन में, जिसके वजह से जो ऑब्जॉर्प्शन होना चाहिए पॉइजन का, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसे अपन डिमल्सन कहते हैं। ये ऑब्जॉर्प्शन इन द स्टमक डज नॉट अकर। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिमल्सन। जैसे कि आपका जो एग का वाइटिस पार्ट है वो एक प्रकार का डिमल्सन है, ऑयल आपका डिमल्सन है, बटर आपका डिमल्सन है, घी हो गया, मिल्क हो गया, ये सभी क्या है, डिमल्सन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं बल्की फूड। तो बल्की फूड किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस engulf of the poison and make it non-available for the causing effect for the absorption। ठीक है, तो ऐसे फूड्स या सब्सटेंस जो मेनली क्या करते हैं, पॉइजन को अब्जॉर्ब होने के लिए एरिया प्रदान नहीं करते। ठीक है, मतलब उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा रहती है, ठीक है, अपन ले लेते हैं कि वो क्या है, आपके स्टमक के एरिया को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से पॉइजन का अब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो फूड होते हैं उसको अपन बल्की फूड कहते हैं, जैसे कि बनाना हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बोल सकते हैं, बॉइल्ड राइस हो गया, ये सभी क्या है, बल्की फूड के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं एक्टिवेटेड चैनल चारकोल के बारे में। तो एक्टिवेटेड चारकोल के अंतर्गत बताया गया है इट अब्जॉर्ब द पॉइजन। ठीक है, इसको सुधार लेना, अब्जॉर्ब की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इट अब्जॉर्ब द पॉइजन। ठीक है, ये क्या काम करता है, एक्टिवेटेड चारकोल, वो भी क्या है, पॉइजन को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। ईच ग्राम ऑफ चारकोल इज ए इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ 1000 MQ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, इस मात्रा में अपने को लेना है, इक्विवेलेंट एरिया के बराबर है। इसका डोसेस 1 से 2 ग्राम पर केजी अपने को लेना रहता है। फिर इसके अंदर केमिकल एंटीडोट के बारे में बात करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्ट करते हैं पॉइजन से, और उसके नेचर को क्या है, केमिकल जो है वो क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसे अपन केमिकल एंटीडोट कहेंगे। फिर इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो उसके बारे में इसका एग्जाम्पल बताया गया है, कैसे करके ये काम करते हैं। जैसे कि फॉर एसिड पॉइजन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वीक एल्कलाइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कैल्शियम ऑक्जेलेट या मैग्नीशियम ऑक्जेलेट रहेगा। ठीक है, तो उसका अपने को यूज़ करना है। इसी प्रकार एल्कलाइन पॉइजन में अपने को वीक जो एसिड है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके जो एजेंट्स होते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट है वो अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका आर्गेनोफास्फोरस का पॉइजनिंग का अगर पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में अपन एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। या इम्यूनोलॉजिकल जो थेरेपी अपन देते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके अंदर जेलेटिन एजेंट के बारे में बात करते हैं। तो जेलेटिन एजेंट ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, केवल जो है मेटल पॉइजन के केस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है नॉन आयोनाइज्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसके वजह से जो मेटल है उसका ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका बाल हो गया, ठीक है, ब्रिटिश एंटी लेवोसाइड जिसको अपन बोलते हैं, ईडीटी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके जेलेटिन एजेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हाउस होल्ड एंटीडोट। तो जिसको अपन घर में ही आपके रहते हैं एंटीडोट, तो ये यूजुअली हाउस में ही अवेलेबल होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये क्या है, हाउस होल्ड एंटीडोट के अंतर्गत आते हैं। फिर यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में बताया गया है। तो जब पॉइजन का नेचर पता नहीं रहता है, ठीक है, तब इन एंटीडोट का यूज़ किया जाता है, जैसे चारकोल हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सॉरी हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, टेनिन हो गया। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट के अंतर्गत आते हैं। इंडिकेशन इनका बताया गया है कि 15 से 30 ग्राम ओरली देते हैं। ठीक है, 12 से 24 घंटे में ये इफेक्ट दिखाता है। तो ये यूनिवर्सल एंटीडोट है, अगर अपने को पॉइजन का नेचर का बारे में पता नहीं है तब देते हैं इसको। फिर इसके बाद में आपका सीरोलॉजिकल एंटीडोट। तो सीरोलॉजिकल एंटीडोट अपन जैसे कि अगर एंटी स्नेक वेनम आ जाते हैं इसके अंतर्गत, स्कॉर्पियन वेनम एंटी सीरम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एंटी स्नेक वेनम सीरम हो गया, स्कॉर्पियन वेनम सीरम, वेनम एंटी सीरम, ये सारी क्या है, आपके सीरोलॉजिकल एंटीडोट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये जो है कंप्लीट होता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा वो ये रहेगा, हाउस करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये PDF आपका ओपन होगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।
ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।